ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय सनातन भक्तों, मैं आज आपको पुत्रदा एकादशी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस दिन भक्त भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र की पूजा करते हैं और उनसे संतान प्राप्ति की कामना करते हैं। पुत्रदा एकादशी को पुत्र प्राप्ति के लिए विशेष माना जाता है। तो आइए सुनते हैं कहानी। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा, हे भगवान, आपने सफला एकादशी के महात्म्य बताकर बड़ी कृपा की। अब पुत्रदा एकादशी, जो श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आती है, जो एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है, जिसे भक्तगण पुत्र प्राप्ति और सफल जीवन की कामना करते हुए मनाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और संतान के कल्याण के लिए व्रत रखा जाता है। कृपा करके इस व्रत के महात्म्य को बतलाइए। भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान संतान प्राप्ति का दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके पुण्य से संतान विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं एक कथा कहता हूँ, सो तुम ध्यानपूर्वक सुनो। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम शैव्या था। वह निसंतान होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा के पास खुशहाल राज्य था। भाई बांधव, धन, हाथी, घोड़े, सेना मंत्री सब कुछ था, परंतु इन सब में से किसी से भी संतोष नहीं होता था। वह सदैव यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र न हो, उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए पुत्र प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का सुख पाया वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उनके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी चिंता में दिन रात लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, किंतु आत्महत्या को पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा इसी उधेड़ बुन में विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में हिरण, व्याघ्र, सिंह, सर्प आदि पशु पक्षी भी विचरण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथिनियों के बीच घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, दान पुण्य, ब्राह्मण ऋषि मुनियों को भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुख क्यों है। राजा व्याकुल होकर प्यास के मारे तड़पने लगा और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूरी पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। राजा ने पूछा, हे ऋषिगण, आप कौन हैं और आप हमारे किस कर्म से प्रसन्न हैं? कृपा करके बताइए। मुनि कहने लगे कि हे राजन, आपके दुख के कारण हम समझते हैं। आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। आज अनेक लोग इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा कि हे ऋषि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मैं भी इस महान व्रत को करूंगा। ऋषि मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, अतः यह व्रत ही निसंतान लोगों के लिए वरदान है। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उनके एक पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता या सुनता है, उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करने से घर में सुख और शांति बनी रहती है। तो बोलिए, विष्णु भगवान की जय।